2021 शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो बेईमान हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, फर्जियों को लगातार पकड़ रहे हैं, जो बचे हैं उनमें से भी जांच हो रही है। तो फिर आखिरकार ये आप आंदोलन की बात पर क्यों आ रहे हैं बार बार? क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ रही है आपको? कोर्ट भी दूसरी तरफ सुनवाई कर रहा है। हनुमान जी, देखिए, एसआई भर्ती के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई और इसके अंदर 103 के करीब लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। और जब भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव के अंदर गई थी, तब बीजेपी का, आरएलपी का, सबका एक ही हमारा मुद्दा था कांग्रेस सरकार के खिलाफ कि एसआई भर्ती रद्द हो, रीट लेवल फर्स्ट रद्द हो, रीट लेवल 2। हम जब लोगों ने संघर्ष किया, बड़े आंदोलन किया, राजस्थान में लोकसभा के अंदर बार बार मामले उठाए, तो रीट लेवल 2 को निरस्त किया। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन पेपर लीक की जो घटनाएं गहलोत सरकार के अंदर लगातार हुई और आरपीएससी के 2 मेंबर रामू राम राय का और बाबूलाल कटारो गिरफ्तार किया, किसी चेयरमैन से पूछताछ नहीं की। और बीजेपी ने सत्ता से आने के पहले सत्ता में आने से पहले नौजवानों को ये वादा किया राजस्थान के अंदर तमाम नेताओं ने, भाजपा के जो नंबर 1 पंक्ति के नेता थे, कि हम जैसे ही आएंगे रीट की सीबीआई जांच कराएंगे और एसआई भर्तियों को रद्द करेंगे, तमाम उन भर्तियों को रद्द करेंगे जिनके पेपर लीक की घटनाएं हुई। और एसओजी कहने को तो कह रहे कि 400 लोग इसमें फर्जी है, ये एसओजी का दावा है। और एसओजी पेपर लीक की घटना के बारे में हाईकोर्ट के अंदर एसआई भर्ती में लिख के दे चुकी है कि इसको निरस्त किया जाए। डबल एजी भी दे चुके हैं, पीएचक्यू दे चुके हैं, और मंत्रिमंडल की समिति जो बनाई उन्होंने भी कहा कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आखिर बीच में अचानक जैसे क्या कारण होगा? हम दिल्ली गए, बीजेपी के बहुत से नेता जब मिले दिल्ली के अंदर, उनसे बात भी करी, उनका यही कहना था कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। बीजेपी का कमिटमेंट था राजस्थान के जवानों को वोट इसी बात के लिए कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और एसआई भर्ती रद्द। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में 2 बार उठाया और हमने सरकार को एक टाइम दिया कि हम आंदोलन करेंगे। और 24-25 तारीख से हम शहीद स्मारक पर बैठे, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चला, तरह भी दी एक दिन। और चूंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सेकंड डे हमने आंदोलन राष्ट्र हित के अंदर आंदोलन समाप्त कर दिया, वापिस लिया और इसको डेफर किया 13 तारीख तक। और 13 तारीख का समय जा रहा है, तो कल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से ये आंदोलन करेगी। चूंकि मामला हाईकोर्ट के अंदर है और हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई पिछली पेशी जो 5 तारीख को लगभग थी कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सरकार गिड़गिड़ाई, बोला 10 दिन का हमें समय दें, हम इसका वेट नहीं करेंगे। सरकार क्या जवाब देगी? सरकार कहते हैं हम रद्द नहीं करेंगे, कोर्ट डे टू डे सुनवाई करे, कोर्ट को भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन राजस्थान के नौजवानों को अगर इसी तरह पेपर लीक, आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट, तमाम जो संस्थाएं एग्जाम ले रही, बच्चों का जो भविष्य है, नौजवान देख रहा है पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप किस तरह बच्चों को भेजते, मैं यूनिवर्सिटी का देख रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या विष्णु जी, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगा इस मामले के अंदर। 2 मंजू और संतोष ने कहा था, दोनों बहनों ने, कि 6 लाख रुपए में के विष्णु हमने दिए और फला जगह दिए। और पूरी बात सामने आई, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। और ये व्हाइट हाउस जो है, इस व्हाइट हाउस के अंदर बहुत से बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का कनेक्शन है। बहुत से लोगों ने व्हाइट हाउस की शेयर की है। वो के विष्णु ही बता सकते हैं कि व्हाइट हाउस में कौन सी सुविधाएं वो देते हैं लोगों को। मुझे नहीं पता, मैंने व्हाइट हाउस नहीं देखा। अमेरिका के व्हाइट हाउस का नाम मैंने सुना है, लेकिन व्हाइट हाउस का बड़ा कनेक्शन है। जिस तरह अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह छाछोर और उस इलाके के अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, दूसरे पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग इसके अंदर दूसरी बात कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 859 में से एसओजी कह रही कि 400 फर्जी है। तो मैं एसओजी भी यह आरोप लगा रहा हूँ कि एसओजी अभी तक 103 ही गिरफ्तारी क्यों कर पाई, जिसमें 53-54 ही अभ्यर्थी है, बाकी लोगों को एसओजी पकड़ क्यों नहीं रही है? एसओजी को भी इसके अंदर एक सेटलमेंट कमरा एसओजी के अंदर बन रखा है, जिसमें 1 अभ्यर्थी लाओ और 3 मुक्त वापिस जाओ, ऐसा सिस्टम बना रखा। करोड़ों रुपए एसओजी ने भी खाए कई अधिकारियों ने। कि मैं एसओजी पे गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। अगर एसओजी कह रही 400 फर्जी है, तो इतने टाइम से एसओजी पकड़ क्यों नहीं रही है? और हम इस मामले में ये चाहते हैं कि चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के, इसमें दूध का दूध पानी का पानी राजस्थान की जनता चाहती है। बीजेपी सत्ता में आई नौजवानों को वोट से, इन फर्जी जो पेपर लीक और फर्जी परीक्षाएं, इसको लेके बीजेपी ने, आपके सचिन पायलट ने तो बड़ा यहाँ अजमेर से जयपुर तक रोड शो किया आरपीएससी पुनर्गठन को लेके। मेरा उनसे ठीक संबंध है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ, पायलट साहब आपको आना चाहिए सड़क पे, नौजवान आपकी ओर देख रहा है, आरपीएससी पुनर्गठन, एसआई भर्ती। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है संघर्ष करने की। और मेरा बीजेपी से सवाल ये है, क्या के और चंद वो सीएमओ में बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनका इन पर सीधा सीधा
महिला मित्रों को मैंने ट्वीट भी किया था 2-3 लोगों का। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ क्या उनके कहने से राजस्थान चलेगा? क्या उनको ही संतुष्ट होकर? दिल्ली में भी ये बात चल पड़ी है, दिल्ली भी ये चाहती है कि ऐसा ही भर्ती रह दो, राजस्थान की बहुत बड़ी बदनामी। भजनलाल जी से कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस परीक्षा के चक्कर में अपने कोई जो मामला गड़बड़ हो जाए। आप तुरंत इसको रद्द करें और नौजवानों के अंदर ये संदेश दें बीजेपी की कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। और हम सब मिलके, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात करें, हम सबका अभी इस मुद्दे पे एक ही बात होनी चाहिए कि हमारी आरपीएससी जिसमें 2 मेंबर तो आपने पकड़ लिए, तो चेयरमैन क्यों नहीं पकड़े गए? सही बात है, संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौर, भूपेंद्र यादव, क्या सिर्फ ये गरीब एसटी के और ओबीसी के लोग इनको पकड़ के अंदर ठूस दिया, इनके नेता नहीं कोई बोलने वाले? तो जो बड़े लोग हैं वो चेयरमैन क्यों नहीं पकड़े गए? मैं कह रहा हूँ पूछताछ क्यों नहीं दूसरे लोगों से? क्या मंत्री आपका इतना बड़ा हो गया, कुछ आईएएस इतने बड़े हो गए कि कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर देंगे, रद्द नहीं करेंगे? और कोर्ट के अंदर आपको कहना पड़ रहा है, सरकार तो कोर्ट में ये भी नहीं कह पा रही कि हम जी। रद्द नहीं करेंगे। सरकार ये कह दे तो भी ठीक है। और हम कल से आंदोलन इसलिए करेंगे, हमने 13 तारीख तक आंदोलन विड्रॉ किया था, स्थगित किया, इसके लिए जब देश के अंदर भारत पाकिस्तान का मामला आ गया तो हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और हम हटे। और कल से हमें वापस करना पड़ेगा। कोर्ट फैसला खिलाफ भी देगा और कोर्ट ये कहते रद्द नहीं करें तो भी आंदोलन बड़ा होगा, ये दिल्ली तक जाएगा आंदोलन। देखिए मैं हमेशा जिस आंदोलन में हाथ डालता हूँ मैं पीछे हटा ही नहीं कभी। जी। और ये बाद में बच्चे मेरे पास आए और मैं चाह रहा था, मैं तो करोड़लाल जी को कहना चाहूंगा, सरकार के अंदर मंत्री है, वो पहले इन बच्चों के साथ थे और पार्लियामेंट में मैंने भी मामला उठाया, हम दोनों खूब लड़े, डॉक्टर साहब और पायलट साहब भी लड़ते थे। जी। तो ये लोग भी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मंत्री है तो अंदर अभी भजनलाल जी के साथ भी उनका फोटो आया, अभी डॉक्टर साहब भजनलाल जी की तारीफ भी कर रहे थे, तो अब उनसे करवा ले।